नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं पश्चिमी सिंहभूम जिले से। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में नक्सलियों ने फिर एक बार अपनी धमक से दहशत पैदा कर दी है। मामला मनोहरपुर प्रखंड के सेलचिड़िया के धोबिल माइंस की ओर जाने वाली सड़क का है। यहाँ नक्सलियों ने धोबिल माइंस की तरफ जाने वाली सड़क पर आधा दर्जन पेड़ काट कर गिरा दिया है। नक्सलियों द्वारा पेड़ काटकर गिरा दिए जाने से माइंस में लोडिंग का काम पूरी तरह से ठप पड़ गया है। घटना बीते 31 दिसंबर की रात की बताई जा रही है। नक्सलियों द्वारा पेड़ काटकर सड़क पर गिरा दिए जाने से कोई भी सड़क पर चलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। पेड़ों के सड़क पर रहने के कारण माइंस जाने के लिए शनिवार सुबह निकले 50 मालवाहक गाड़ियां पोडोंगा जंक्शन माइंस रोड में कतार से खड़ी है। शनिवार के दोपहर तक पेड़ों को सड़क से नहीं हटाया जा सका था, जिसके कारण गाड़ियां खड़ी रही। वहीं लोडिंग का काम पूरी तरह से ठप पड़ गया है। पोडोंगा जंक्शन के पास नक्सलियों ने पेड़ पर पोस्टरबाजी भी की है। मालूम रहे कि 22 दिसंबर को नक्सलियों द्वारा बंद आहूत किया गया था। इस बंदी के कारण धोबिल माइंस भी पूरी तरह से बंद था। माइंस के बंद रहने से नक्सलियों द्वारा सड़क पर पेड़ काटकर गिराए जाने की घटना की जानकारी किसी को नहीं हुई। शनिवार को माइंस जाने के क्रम में हाईवा चालकों ने पेड़ों को सड़क पर गिरा देखा और वहीं रास्ते में ही गाड़ी को खड़ा कर दिया। जानकारी मिली है कि सड़क से पेड़ों को हटाने के लिए चिड़िया माइंस से जेसीबी भेजा गया, लेकिन वो भी पेड़ को हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और मौके से भाग गया। माइंस जाने वाली सड़क में इस तरह पेड़ गिराए जाने से इलाके में दहशत है। वहीं पूरे देश भर में क्रिसमस के त्यौहार के आगमन को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। झारखंड की राजधानी रांची भी इससे अछूता नहीं है। शहर का बाजार क्रिसमस त्यौहार की खरीदारी को लेकर दुकानों से पटा पड़ा है। 24 दिसंबर आधी रात्रि मसीही विश्वासियों द्वारा प्रभु ईसा मसीह का जन्म उत्सव मनाया जाना है। इसी कड़ी में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजधानी रांची के पुरुलिया रोड स्थित आर्क बिशप हाउस पहुंचे। ईसाई धर्म गुरुओं से मिलकर क्रिसमस की अग्रिम बधाई दी और प्रभु ईसा मसीह के जन्म उत्सव को लेकर राज्यवासियों को भी शुभकामनाएं दी। साथ ही वे बिशप हाउस में चरनी में सांकेतिक रूप से बने प्रभु ईसा मसीह के जन्म के प्रारूप की झांकी का भी दर्शन किया। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी क्रिसमस का आईडी ऊपर करो, पूरा बहुत ऊपर है, वातावरण तैयार है और इस अवसर पर बिशप हाउस में मैं हूं और बिशप साहब को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देने के लिए हम लोग आए हैं, ताकि जिस तरीके से हम हर त्योहार को बहुत उमंग उत्साह के साथ मनाते हैं, इस त्योहार को भी हम लोग और उत्साह भरी और उमंग के साथ संपन्न करें। सरायकेला के कांड्रा नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड कंपनी के कामगार की अस्पताल में मौत होने के बाद परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर शव को कंपनी गेट के सामने रखकर जाम कर दिया। नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड कंपनी का कामगार गणेश मंडल 19 तारीख को नाइट शिफ्ट में काम करने के बाद अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर गणेश मंडल ने अपनी पत्नी को बताया कि उसकी तबीयत खराब है। पत्नी ने गणेश मंडल को तत्काल ईएसआई अस्पताल पहुंचाया, जहां बताया गया कि उसका ईएसआई कार्ड चालू नहीं है। उसके बाद परिजन उसे आदित्यपुर मेडिट्रेनियन अस्पताल इलाज
कराने ले गए, जहां इलाज के क्रम में कामगार गणेश मंडल की आज मौत हो गई। परिजनों ने गणेश मंडल की मौत का जिम्मेदार कंपनी प्रबंधन को बताया और उसके शव को कंपनी गेट के सामने रखकर 25 लाख रुपए मुआवजा और एक स्थायी नौकरी की मांग करते हुए कंपनी गेट जाम कर दिया। वहीं कंपनी प्रबंधन ने मजदूर की मौत कंपनी में न होकर अस्पताल में होने की बात कही। उन्होंने कहा कि कंपनी की ओर से इलाज को लेकर 2 लाख रुपए देने की बात कही गई है। वहीं परिजन, कंपनी प्रबंधन, प्रशासन के बीच त्रिपक्षीय वार्ता विफल हो गई। कंपनी प्रबंधन की ओर से मुआवजा के रूप में 4 लाख रुपए और एक नौकरी देने की बात कही गई, लेकिन परिजनों ने 25 लाख रुपए और एक नौकरी देने की मांग रखी है। जो भी घटना घटा है, गणेश मंडल का जो देहांत हुआ है, आज मैनेजमेंट का कमजोरी का, मैनेजमेंट का गलती के चलते हुआ है और वो एक्सेप्ट भी कर रहा है कि यहाँ हमसे गलती हुई है और हम लोग कंपनसेशन का बात कर रहे हैं, करने गए थे, लेकिन मैनेजमेंट नहीं मान रहा है। 4 लाख रुपया देगा बोल रहा है। हम लोग 25 लाख का डिमांड किए हुए हैं और एक नौकरी और उसका बच्चा का पढ़ाई लिखाई एजुकेशन का। 4 लाख से ऊपर से नहीं जब चढ़ा ऊपर तो हम लोग वार्ता से उठ के आ गए। हम लोग धरना पर रहेंगे, लाश लेके यहाँ पर रहेंगे। हम लोग 25 घंटा लगे, 28 घंटा लगे, हम लोग यहीं से नहीं हटेंगे, नहीं हम तंबू गाड़ देंगे। वहीं सरायकेला जिला मुख्यालय के नगर क्षेत्र में फिर एक बार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। सड़क को अनावश्यक रूप से दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। इसके अलावा दुकान के बाहर मोटरसाइकिल एवं 4 पहिए वाहन भी खड़े किए जाते हैं, जिसके कारण आवागमन में काफी परेशानी होती है। इन परेशानियों को देखते हुए शनिवार को अनुमंडल पदाधिकारी पारुल सिंह के नेतृत्व में पैदल निरीक्षण अभियान चलाया गया, जिसमें नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, सिटी मैनेजर सुमित सुमन एवं नगर पंचायत कार्यालय के कई कर्मचारी भी शामिल रहे। थाना चौक से पैदल मार्च प्रारंभ हुआ। इस दौरान मुख्य सड़क तथा अन्य ब्रांच सड़कों पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी गई। दुकानदारों से कहा गया है कि सोमवार तक अपना दुकान पीछे कर ले, अन्यथा नगर पंचायत कार्यालय द्वारा अतिक्रमण हटाया जाएगा और उस दौरान उसका सारा खर्च दुकानदार को भुगतान करना पड़ेगा। पैदल निरीक्षण के दौरान स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि मुख्य सड़क पर कालूराम चौक से लेकर स्टेट बैंक चौक तक सबसे अधिक सड़क जाम की स्थिति बनी रहती है। अतिक्रमण को लेकर हम लोग अभियान चला रहे हैं, क्योंकि जैसा देखा जा रहा है कि रोड पे जितनी भी दुकानें हैं वो सब लोगों ने बाहर अपना क्षेत्र से बाहर निकल के पूरी रोड को ऑलमोस्ट कंजेस्टेड बना दिया है और यहाँ पे आवागमन में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो इसलिए हम लोग आज केवल वार्निंग मात्र दे रहे हैं और कल भी वार्निंग देंगे और मंडे से फिर हम लोग फाइन काटना शुरू कर देंगे। अगर वो लोग रोड पे इंक्रोच करते हैं तो उस हिसाब से नगर पालिका के द्वारा फाइन काटा जाएगा। इधर दिसंबर का अंतिम सप्ताह और नए साल की शुरुआत का प्रथम सप्ताह गुलाबी ठंड के बीच छुट्टियों का माहौल होता है। क्रिसमस त्योहार और नव वर्ष को लेकर लोगों के बीच खासा उत्साह देखा जाता है। लोग अपनी पसंदीदा और नई जगह पर जाकर घूमने और पिकनिक मनाते हुए अपने परिवार और दोस्तों के साथ मनोरंजन कर अपने आप को रिफ्रेश करते हैं। साथ ही कई नए नए प्रकार के रोमांचक आउटडोर गेम भी खेलना पसंद करते हैं। इसी को लेकर राजधानी रांची से हटकर कुछ दूरी पर अपने आप में बिल्कुल नई तरह का रोमांचक आउटडोर एडवेंचर स्पोर्ट्स गेम जोन है, जहां परिवार के साथ आकर खेल का आनंद लिया जा सकता है। क्रिसमस का त्यौहार और नव वर्ष के अवसर पर इस गेम जोन के संचालक द्वारा विशेष प्रकार की तैयारी आने वाले लोगों के लिए की गई है। पुरुष, महिला और बच्चे काफ़ी सुरक्षित और सहमित वातावरण में अपना मनोरंजन पूरी तरह से कर सके, इसका ख्याल संचालक द्वारा विशेष तौर पर रखा गया है। गेम जोन के संचालक ने बताया कि हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के रोमांचक गेम हैं, साथ ही आने वाले लोगों के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से विशेष इंतजाम किए गए हैं। इस ओपन प्लेस में सुबह 9 बजे से ही हमारे यहाँ आने वाले लोग पिकनिक के मूड में आते हैं। हमारे गेम जोन की खासियत है कि प्रत्येक उम्र के लोग यहाँ पर गेम का आनंद ले सकते हैं। भविष्य में हमारी ओर से इस गेम जोन को और भी विस्तृत करने की योजना है और समय समय पर नए नए तरह के गेम लाए जाते रहेंगे।
40-50 के भी लोग हैं वो लोग भी इंजॉय कर सकते हैं। राइड्स गेम ज़्यादा है और बोथ जेंडर मेल एंड फीमेल वो भी दोनों ही आ सकते हैं। तो अभी रिलॉन्चिंग का मकसद ही ये था कि हम सारे एज ग्रुप को और जो भी लोग हैं वो जो एक फैमिली से आए तो किसी को भी बोर फील ना हो या उनके बच्चे इंजॉय कर रहे हैं तो पेरेंट्स को ऐसा बोरियत फील ना हो। तो अभी दोनों जेंडर और सारे एज ग्रुप को हम टारगेट करते हुए यहाँ पे सारे राइड्स वगैरह और गेम्स वगैरह को सेटअप किए हैं। सड़क पर उठती जानलेवा धूल और प्रदूषण को लेकर प्रशासन की चुप्पी से तंग आकर कांडरा के लोगों ने सड़क जाम कर दिया। चौका कांडरा मार्ग पर आवागमन पूरी तरह से बाधित है। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी है। 3 दिनों पूर्व सड़क पर उड़ रही जानलेवा धूल और प्रदूषण को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में कांडरा के लोगों ने मार्च निकालकर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया था, लेकिन जिला प्रशासन की चुप्पी ने लोगों के बर्दाश्त की सारी हदें पार कर दी। तंग आकर शनिवार शाम स्थानीय लोगों ने कांडरा थाना के समीप स्थित भारत पेट्रोल पंप के सामने सड़क जाम कर दिया, जिससे चौका कांडरा मार्ग पर आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। लोग बिना किसी ठोस परिणाम के पीछे हटने को कतई तैयार नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कांडरा मुख्य मार्ग पर 1 इंच स्लैग की परत पिछले 15 दिनों से छाई हुई है। इस मार्ग से काफी संख्या में भारी वाहनों का आवागमन होता है, जिसके कारण पूरा बाजार परिसर जानलेवा धूल के आगोश में समाये रहता है। कई बार जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया गया, मगर प्रशासन की बेरुखी से माहौल दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। इधर पश्चिमी सिंहभूम के गुड़ाबांधा प्रखंड में घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने कई योजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर विधायक के साथ उनके समर्थक भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। गुड़ाबांधा प्रखंड के विभिन्न गांवों में विधायक रामदास सोरेन ने कई योजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर उनके काफी समर्थक भी मौजूद थे। ग्रामीणों ने फूलमाला पहनाकर विधायक का स्वागत किया। तत्पश्चात पूजा अर्चना कर विधायक ने योजनाओं का शिलान्यास किया। इन योजनाओं में गुड़ाबांधा प्रखंड के ग्राम गुड़ा के दाहू मुंडा के घर से आरईओ सड़क की ओर जाने वाली सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी शामिल है। इसी क्रम में उन्होंने जियान गांव के नजदीक लोकल नाला पर वीआर योजना के निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया। इस मौके पर झामुमो मुसाबनी प्रखंड अध्यक्ष प्रधान सोरेन, सचिव सोमाय सोरेन आदि उपस्थित थे। इधर गोपाल मैदान में टाटा स्टील की ओर से आयोजित 3 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी शनिवार को आरंभ हुई, जिसका उद्घाटन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के उपाध्यक्ष चाणक्य चौधरी ने किया। इस प्रदर्शनी का ये 33वां वर्ष है, जिसे हार्टिकल्चर सोसाइटी जमशेदपुर और टाटा स्टील UISL द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया, जो 23 से 26 दिसंबर तक चलेगा। इस वर्ष लगभग 33 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें टाटा स्टील और उसके अधीनस्थ कंपनियों के अलावा स्कूल, कॉलेज एवं शैक्षणिक संस्थान भी भाग ले रहे हैं। ये प्रदर्शनी रंग बिरंगे आकर्षक फूलों से शहरवासियों को आकर्षित कर रही है। इसमें फूलों के अलावा बोनसाई पौधों की भी प्रदर्शनी लगाई गई है। इस उद्घाटन समारोह में चाणक्य चौधरी ने कहा कि फूल हमारे जीवन के अमूल्य अंग है। फूल हमारे जिंदगी में सकारात्मक संदेश देता है। इससे हमारे अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है। के लिए आज हम लोग सब यहाँ आकर एकत्रित हुए हैं और इसका इनॉग्रेल फंक्शन अभी हुआ है। ऊपर कर लाना लोग नीचे का लोगो 3 दिन और चलेगा। अभी शुरू हुआ है और 26 तक चलेगा। हर साल की तरह इस बार भी जो फ्लावर शोज में स्टॉल्स लगे हैं या जो पेविलियंस बने हैं, उसमें बहुत अच्छा, एक तो बहुत क्रिएटिव तरीके से उसको बनाया गया है। दूसरा बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है, नॉट ओनली कंपनीज के द्वारा बट स्कूल और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के द्वारा भी है। आई थिंक इसका एक अच्छा उदाहरण ये भी है कि हर इंडिविजुअल और हर इस्टेब्लिशमेंट में कहीं ना कहीं फूलों के साथ ज़िंदगी व्यतीत करने का एक मौका मिलता है। जमशेदपुर में हम लोग की कोशिश यही रहती है कि कैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जाए, एंड आई थिंक हॉर्टिकल्चर सोसाइटी का भी वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उसी लिए साल भर साल कुछ ना कुछ ये लोग इवेंट्स करते हैं जिसमें कि बाकी सबका पार्टिसिपेशन होता है। मेरी तरफ से तो यही एक मैसेज है कि चाहे हम अपने घर में कुछ फ्लावर पॉट्स रखते हैं या हमारे बगीचे हैं उसमें हम कुछ फ्लावर्स उगाते हैं, या हमारे घर के आगे पीछे कुछ पार्क्स हैं, गार्डन्स हैं जहाँ पे फ्लावर्स हैं। अगर आप देखें तो
रंग बिखरते हुए नजर आता है फूलों से। और दूसरी चीज़ मैं ये भी जानता हूँ कि फूल बहुत ही एक सेल्फलेस लाइफ जिंदगी दिखाते हैं, दे हैव लाइफ। तो उसमें अगर आप देखें, जब तक वो खिलते हैं तब सबको खुशी प्रतीक होती है। जब वो उनकी लाइफ खत्म हो जाती है उसके बाद भी उनके जो पेटल्स हैं या उनके जो शूट्स हैं वो मैन्योर की तरह यूज़ हो जाते हैं। सो हमको भी उससे कुछ एक मैसेज लेना चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जमशेदपुर के क्वालिटी ऑफ लाइफ में फूलों का बहुत बड़ा एक योगदान है। और आपके थ्रू भी मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि नेचर के साथ रहें, नेचर को आगे बढ़ावा दें, उसमें ही हम सबके लिए फायदा। वहीं जुड़ी में 33वें 2 दिवसीय गीता महायज्ञ को लेकर 108 कन्याओं द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 108 कन्याओं द्वारा तालाब से कलश भरकर मंदिर प्रांगण में लाया गया। जूड़ी में 33वें 2 दिवसीय गीता यज्ञ को लेकर मंदिर प्रांगण से भव्य कलश यात्रा जूड़ी तालाब तक निकाली गई, जहां विधिवत रूप से पूजा अर्चना करने के बाद विश्व शांति लोक कल्याण की कल्पना को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर 108 कुंवारी कन्याओं द्वारा तालाब से कलश में जल भरकर मंदिर प्रांगण तक लाया गया, जहां हरि नाम संकीर्तन के साथ कलश की स्थापना की गई। गीता यज्ञ को लेकर लोगों में काफी आस्था है। लोगों में विश्वास है कि सच्चे मन से इस यज्ञ अनुष्ठान से लोक कल्याण संभव है। इसी उद्देश्य से सभी गांव के लोग गीता यज्ञ के अनुष्ठान में भाग लेते हैं। गीता जयंती के शुभ अवसर पर आज जुड़ी गाँव में कलश यात्रा निकला है। ये आज के दिन में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। वहीं जमशेदपुर के मानगो बड़ा हनुमान मंदिर में 1 दिवसीय गीता जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई, जिससे महिला श्रद्धालुओं के साथ बड़ी संख्या में लोग स्वर्ण रेखा घाट से कलश भरकर मंदिर पहुंचे। शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को गीता जयंती मनाई जाती है। पूरे विश्व में आज के दिन ये जयंती धूमधाम के साथ मनाई जाती है। इस मौके पर मानगो बड़ा हनुमान मंदिर में 1 दिवसीय गीता जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिला श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। सभी महिलाएं मंदिर परिसर से स्वर्णरेखा घाट पहुंची और कलश में जल भरकर उसे मंदिर लाई। वहीं मंदिर के पुरोहितों ने बताया कि आज का दिन अपने आप में बेहद खास है। भगवान श्री कृष्ण के भक्त आज तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित कर भगवान की आराधना करते हैं। शुक्ल पक्ष के शुभ अवसर पर एकादशी तिथि में गीता जयंती मनाई जाती है और इसी गीता जयंती में पूरे विश्व में जहाँ पर भी श्री कृष्ण भक्त श्रद्धालुगण हैं वह लोग शोभा यात्रा, जल यात्रा, झांकी, तरह तरह का कार्यक्रम करके संबोधित करते हैं। आज बड़ा हनुमान मंदिर त्र्यंबकेश्वर मंदिर की तरफ से गीता जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा और माननीय विद्वान गणों के साथ गीता जी की पाठ का आयोजन किया गया है। और जमशेदपुर के गुलमोहर स्थित NTTF में हर्षोल्लास के साथ क्रिसमस का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने एक सार्थक और मनोरंजक संगीत की मनमोहक प्रस्तुति दी, जिसके माध्यम से क्रिसमस का सार्थक और आध्यात्मिक संदेश दिया। आज खुशियों से भर आए हैं, आज खुशियों से भर आए हैं, बेटा जन्मा खुदा का जहां, हर घर में संदेश आए हैं, बेटा जन्मा खुदा का जहां, हर घर में संदेश आए हैं। क्रिसमस समारोह में वास्तव में नृत्य और रंगारंग कार्यक्रम से सराबोर रहा। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में इन्वेंजलिकल बैप्टिस्ट चर्च के पास्टर एवं हॉटलाइन इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के नॉर्थ इंडिया डायरेक्टर रेव शिशिर रिचर्ड जॉन मौजूद रहे। क्रिसमस पर छात्र छात्राओं द्वारा नृत्य नाटक प्रस्तुत किया गया, जिसमें ईसा मसीह की जन्म की घटनाओं को दर्शाया गया था, जिसमें गायक मंडली द्वारा गाए गए मधुर कैरोल शामिल थे। क्रिसमस त्यौहार में प्रभु ईसा मसीह के जीवन मूल्यों को अपनाने, भाईचारे और मानवता के मार्ग पर चलने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। साथ ही कार्यक्रम में क्रिसमस स्टार के महत्व के बारे में भी जानकारी दी गई।
और वक्त तो चला एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहे झारखंड न्यूज़।